तिरुपति प्रसाद विवाद पर बोले चंद्रबाबू नायडू, जगन सरकार ने लोगों की भावनाओं के साथ खेला, भगवान ने मुझसे खुलासा करवाया। आज से आगरा से वाराणसी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की नियमित सेवा शुरू। गरीब रथ एक्सप्रेस के एसी कोच में दिखा जहरीला सांप, आराम फरमा रहे यात्रियों में मची भगदड़। झांसी में सड़क पर दिखा मगरमच्छ, वीडियो वायरल, ग्रामीणों में बना दहशत का माहौल। तेज धमाकों से दहला बरेली, पटाखा बनाते समय घर में हुआ धमाका, पुलिस ने आसपास के इलाके को कराया खाली। कानपुर में दिन दहाड़े लूट, बाइक सवार लुटेरा स्कूटी सवार दंपत्ति से चैन लूटकर हुआ फरार। बिहार के 12 जिलों में बाढ़ से मची तबाही, 12 लाख लोग जलभराव से प्रभावित। बिहार के भागलपुर जिले में बाढ़ का पानी रेलवे पुल के गर्डर तक पहुंचा, कई ट्रेनों को किया गया रद्द। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में मौसम साफ, तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ी, धाम में लौटी रौनक। भागीरथी नदी में गिरा वाहन, 5 दिन बाद भी नहीं मिला, सर्च ऑपरेशन जारी। रामनगर में नदी में बहने से मासूम की मौत, एसडीआरएफ ने बरामद किया शव। जम्मू के बरनई में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस और एनसी पर साधा निशाना, कहा इन्होंने इस खूबसूरत राज्य को भ्रष्टाचार से बर्बाद किया। जेपी नड्डा ने शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट का जिक्र कर कांग्रेस को घेरा, कहा पाकिस्तान से डरती थी यूपीए सरकार। जेपी नड्डा बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है और भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले फारूक पाकिस्तान से बातचीत चाहते हैं, आतंकवाद खत्म होने तक ऐसा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में अमित शाह बोले आतंकवाद खत्म होने तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर अमित शाह ने कहा अब धारा 370 कोई वापस नहीं ला सकता, अब गोली चलाने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। अमित शाह के बयान पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और 370 वापस लाएंगे। कम वोटिंग को लेकर उमर अब्दुल्ला ने उठाया सवाल, कहा मतदान वैसा नहीं हुआ जैसा हमने उम्मीद की थी। जम्मू कश्मीर चुनाव पर गिरिराज सिंह ने कहा एनसीपी शुरू से पाकिस्तान की समर्थक, 370 और पाकिस्तान के मंत्रियों के बयान पर राहुल गांधी की मौन स्वीकृति है। मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव ने सांबा में की जनसभा, कहा कांग्रेस ने आजादी के समय पंजाब को बांटकर गलती की। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे पर केस दर्ज, अजीत प्रसाद पर अपहरण मारपीट का आरोप। धारावी मस्जिद मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, दंगा भड़काने के आरोप में 3 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में रची गई बड़ी साजिश, आर्मी की स्पेशल ट्रेन के सामने रखे गए 10 डेटोनेटर। पश्चिम बंगाल की बाड़मेर में डीवीसी ने बिना बताए पानी छोड़ा, ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को फिर लिखी चिट्ठी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। खड़गे के बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा पहले वे बता दें कि उन्होंने कितनी गारंटियां को कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में पूरा किया है। खड़गे आज हरियाणा दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह यमुनानगर टोहाना में रैली को करेंगे संबोधित, बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे, पंचकुला कालका में रैली को करेंगे संबोधित।
अंबाला में कांग्रेस की बड़ी चुनावी सभा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे शिरकत, कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे चुनाव प्रचार। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार अभियान, 25 सितंबर को होगा मतदान। आज जम्मू कश्मीर दौरे पर राहुल गांधी पुंछ और श्रीनगर में करेंगी रैली। भगवत मान कैबिनेट में आज बड़ा फेरबदल, 5 नए मंत्री लेंगे शपथ। भजनलाल सरकार ने फिर चलाई तबादला एक्सप्रेस, राजस्थान में 58 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर। यूपी शिक्षक भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई थी रोक। बठिंडा में ट्रेन को डीरेल करने की साजिश, ट्रैक पर रखा था सरिया, लोको पायलट की सूझबूझ से टला हादसा। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 2 दिनों से मुठभेड़ जारी, 2 से 3 आतंकियों की मौजूदगी का अनुमान। सुल्तानपुर डकैती में मंगेश यादव के बाद एक और आरोपी ढेर, एनकाउंटर में मारा गया 1 लाख का इनामी अनुज प्रताप सिंह। आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। न्यूयॉर्क में बोले पीएम मोदी, नियति मुझे राजनीति में लाई, प्रवासियों से कहा मैं देश में भटका, जो मिला खा लिया, जहां सोने को मिला सो गया। पीएम मोदी ने कहा आप सब मेरे लिए हमेशा से भारत के सबसे मजबूत ब्रांड एम्बेसडर, मैं आप सभी को राष्ट्रदूत कहता हूं। भारत में विकास की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा भारत आज अवसरों की धरती, आज भारत का 5G मार्केट अमेरिका से भी बड़ा। पीएम मोदी ने भारतीय अमेरिकियों से कहा यहां उनकी जेब में भले ही बटुए हों, लेकिन भारत में लोगों के पास डिजिटल वॉलेट है। पीएम मोदी ने यूएनजीए से इतर कुवैत के क्राउन प्रिंस से की मुलाकात, भारत कुवैत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भी की मुलाकात, सभी क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए आपसी हितों के मामलों पर की चर्चा। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में टेक कंपनियों के सीईओ के साथ की बैठक, सुंदर पिचाई और शांतनु नारायण ने भी की शिरकत। टेक दिग्गजों से मिलने के बाद बोले पीएम मोदी, भारत के प्रति अपार आशावाद देखकर खुशी हुई। पीएम मोदी बाइडेन वार्ता के बाद ऐलान, अमेरिका के सहयोग से भारत में लगेगा पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट। पीएम मोदी ने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके को दी बधाई, एक्स पर पोस्ट कर लिखा मैं आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हूं। न्यूयॉर्क से पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, कहा अमेरिका में बिकेगी भारत में बनी चिप, मेड इन इंडिया 6G पर काम शुरू है। अमेरिका में प्रवासी भारतीयों के बीच गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा दुनिया को बर्बाद करने में भारत की भूमिका नहीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले देश राम राज्य की तरफ बढ़ रहा, नरेंद्र नाम ने सब कुछ संभव किया, भारत दुनिया का मुख्य केंद्र बना।
राजनाथ सिंह बोले, पाकिस्तान आतंकवाद छोड़ दे तो उसे गले लगाएंगे। उसने आईएमएफ से 7 बिलियन मांगे, हमसे मांगता, हमने इससे ज्यादा जम्मू कश्मीर को दिया। तिरुपति लड्डू विवाद के बीच शुद्धिकरण के लिए तिरुमाला में हुआ महाशांति होम का आयोजन। तिरुपति मंदिर में गड़बड़ी की जांच करेगी एसआईटी। लड्डू विवाद के बीच सीएम नायडू का फैसला। तिरुपति लड्डू विवाद के बीच चंद्रबाबू नायडू का ऐलान, कहा सभी मंदिरों की जल्द कराई जाएगी सफाई।